बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 30 अक्टूबर 2025 है और इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 8 जमादुल अव्वल 1447 की तारीख बनती है। आज की अहम तरीन खबरों में सऊदी अरब दीगर खलीजी ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंतहाई कशीदा सूरत हाल पैदा हो चुके हैं। अफगानिस्तान की जानिब से भी मुसलसल धमकियाँ मिल रही हैं। इसके साथ साथ लेबर कवानीन, फ़्लाइट ऑपरेशन, महकमा पासपोर्ट की जानिब से जो अहम इतलात आई हैं वो आपसे शेयर की जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। वीवर, पाकिस्तान और इंडिया कशीदगी में रोज़ाना की बुनियाद पर नए नए मोड़ आ रहे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद फायरिंग हुई, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। जंगी मशकों और फ़ज़ाई हंगामी अलर्ट ने खित्ते में बड़ी हलचल मचा कर रख दी है। इतलात के मुताबिक जनूबी एशिया एक बार फिर ख़तरनाक अस्करी और सियासी तनाव की लपेट में आ गया है। इंडिया की जानिब से जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए वादी नीलम में पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमले की इतलात मसूल हो रही हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने भी शदीद जवाबी कार्रवाई की। वीवर्स, मज़ीद तफसीलात में आपसे शेयर करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि वो तमाम पाकिस्तानी या इंडियन वर्कर्स जो फ़िलहाल बैरून मुल्क सफ़र या वापसी की तैयारी में हैं, जिनके वर्क वीज़े और विज़िट वीज़े अंडर प्रोसेस हैं, वो हालात को बारीकबीनी से मॉनिटर करें। किसी भी एयरलाइंस या एजेंट की जानिब से नई हदायत आने तक सफ़र मौखर करना बेहतर होगा, या कशीदगी बढ़ने से पहले ही मंजिल पर पहुंच जाए तो बेहतर होगा। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान की जानिब शहरी आबादी को मार्टर शेल्स के ज़रिए निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तानी दिफाई इदारों ने फौरी रद्द अमल देते हुए इंडियन अफवाज को नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ साथ जवाबी फायरिंग के साथ फौजी तैयारों के गश्त को भी बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ बाकायदा तौर पर तैनात भी कर दिया गया है, जिससे भारतीय मार्टर शेलिंग काफ़ी हद तक रुकी और जंगी त्यारे जो इंडिया की जानिब से आए थे वो भी वापस चले गए। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या पिछले चंद दिनों में भारत की जानिब से चौथी बड़ी खिलाफवर्जी शुमार किया जा रहा है। इससे ये तासर काफ़ी वाज़िया हो रहा है कि इंडिया सरहदों पर आहिस्ता आहिस्ता जंग की जानिब जा रहा है और बाकायदा तौर पर ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहा है जिसकी जानिब से पाकिस्तान की जानिब से शदीद रद्द अमल मुतवक्का है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खित्ते में मज़ीद बढ़ जाएगी। वीवर्स, इंडिया ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक बड़ी जंगी मशकों का आगाज कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भी लाखों फौजियों को बाकायदा सरहद पर तैनात कर दिया है। दोनों ममालिक के अतराफ पर सरहदों पर सख्त निगरानी की जा रही है और फौजी नकलो हरकत इंतहाई बढ़ चुकी है। मजीद इतलात के मुताबिक इंडियन हुकूमत ने खलीज बंगाल के इलाके में मिसाइल टेस्ट करने के लिए नोटम जारी किया और फ़ज़ाई हदूद को बंद करने का ऐलान कर दिया। इसी दौरान भारतीय फ़ज़ाइया ने भी 1 महीने के लिए वॉर ड्रिल नाफिज कर दी है, जिसके बायस अब कमर्शियल और सिविलियन परवाज़ें पर काफ़ी ज़्यादा असरात मुरतब होने का इम्कान है। मौजूदा हालात की संगीनी को देखते हुए पाकिस्तान ने भी हंगामी जंगी मशकों का आगाज़ कर दिया है। इंडिया की मशकों के रद्द अमल में पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हंगामी जंगी मशकें की और पाकिस्तान के एयरपोर्ट को बाकायदा जहाज़ों के लिए हंगामी बुनियादों पर कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और हाईवेज़ को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी मशकों का आगाज़ किया है। एयरपोर्ट को निशाना बनाने की सूरत में याद रखें, जो हाईवेज़ होती हैं वो रनवे का काम करती हैं। हंगामी मशकों से कबल इंतज़ामिया ने ऐलान कर दिया है कि अगर शहरियों को धुआं, सायरन या एम्बुलेंस की आमदोरफ्त दिखाई दे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तरबियती कार्रवाई का एक हिस्सा है। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो पाकिस्तान की जानिब से भी जंगी मशकों के साथ साथ आवाम को बाकायदा अब आगाही दे दी जा रही है कि किसी भी वक्त अगर हमला हुआ तो उन्हें कैसा रद्दअमल देखना होगा। ताहम ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। तमाम इदारों को हाई अलर्ट कोऑर्डिनेशन के लिहाज से मोड में रखा गया है, क्योंकि हुकूमती सतह पर मुमकिन हमले या भारतीय जारियत के इशारे मिल रहे हैं। खुफिया इतलात के मुताबिक इंडिया मुकम्मल जारियत की जानिब चला जाएगा तो पाकिस्तान का रद्द अमल भी चुन चुन कर इंडियन इलाकों में किया जाएगा।
बैनुल-अक़वामी मीडिया और थिंक टैंक ने खबरदार कर दिया है कि अगर दोनों ममालिक ने तहम्मुल का मुजाहरा ना किया तो इस खित्ते में ऐसा सफारती और अस्करी बहरान आएगा कि जिसे हल करना आसान नहीं होगा। इसका सबसे पहला असर तो सिविल एविएशन यानी एयरलाइंस और मजदूर बरादरी पर पड़ेगा। वीवर्स, अहम तरीन इतलात के मुताबिक इंडिया की जानिब से भी मिसाइल सिस्टम को सरहदों पर पहुंचा दिया गया है, जो कि पाकिस्तान की जानिब रुक कर खड़े हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी बहुत सारे इलाके जो कि इंडिया के पाकिस्तानी सरहद से लेकर बांग्लादेशी सरहद तक नाफिज हैं, उसके बहुत अहम अहम इलाकों को बाकायदा तौर पर हाईलाइट कर दिया है कि किन जगहों पर शदीद रद्द अमल दिया जाएगा। अब इंडिया के सिर्फ सरहदी इलाकों पर ही पाकिस्तान हमला नहीं करेगा, बल्कि आखिरी मोर्चे तक जाया जाएगा, जिससे इंडिया को शायद अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्स देने जा रहा है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले अमन मुज़ाकरात किसी नतीजे पर ना पहुंच सके और इसकी तफसीलात मैं मुसलसल आपसे शेयर कर रहा हूँ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तस्दीक करते हुए कहा है कि तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया और दहशतगर्दी के ठोस शवाहिद के बावजूद कोई यकीन दहानी नहीं कराई। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान फितना ख्वारिज TTP और फितना हिंद BLA के नाकाबिल तरदीद सबूत पेश किए, लेकिन अफगान वफ्द मुसलसल बहाने बनाता रहा। उन्होंने वाज़ा किया है कि तालिबान हुकूमत ना अफ़गान अवाम की नुमाइंदा है और ना ही अमन की ख्वाहिशमंद, बल्कि अपनी बका के लिए जंगी मईशत पर इन्सार करना चाहती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बहुत अहम बयान दिया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर अफ़गानिस्तान से हमले हुए तो हम वहाँ जाकर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि तालिबान को अगर दोबारा तोरा बोरा के मनाजर देखने का शौक है तो दुनिया एक बार फिर वो मंजर देखेगी जब पहले तालिबान दुम दबाकर भागे थे। इस बारे में ख्वाजा आसिफ ने खबरदार किया है कि तालिबान हुकूमत अपनी कमज़ोर पोजीशन बचाने के लिए अफ़गान अवाम को एक नई जंग में धकेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अज़म को आजमाना इनके लिए बहुत महंगा साबित होगा। वीवर, नई तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में अफगान शहरियों को गैर कानूनी तौर पर किराए पर रखने वाले मालिकानों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे में सख्त अहकाम जारी करते हुए कहा है कि किसी भी शख्स ने अफगान महाजरीन को किराए पर घर, दुकान या होटल दिया तो कानूनी कार्रवाई के लिए फौरी तैयार रहे। FIR इसके खिलाफ दर्ज की जाएगी ताकि ऐसे कानून शिकनों को किसी सूरत में ना बख्शा जाए। मजीद इतलात के मुताबिक ISPR के मुताबिक ज़िला कुर्रम के इलाके डोगर में प्रॉक्सीज दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में कैप्टन नौमान सलीम समेत 6 पाकिस्तानी एहलकार जाम शहादत नोश कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जबकि इस फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द भी जहन्नम रसीद हुए। बयान में मजीद कहा गया है कि अज़्म व इस्तेहकाम के तहत दुश्मन की हमायत याफ्ता दहशतगर्द नेटवर्क का मुकम्मल खात्मा पाकिस्तान में किया जाएगा। मजीद इतलात के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में भी दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर रॉकेट फायर किए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायरिंग और धमाकों से मुसाफिरों में शदीद खौफ और राज फैल गया और मुसाफिर अपनी नशिस्तें छोड़कर फर्श पर लेट गए। FC एहलकारों की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। वीवर्स, ये रवां साल 12वां रेलवे हमला है जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी बलोच रिपब्लिकन गार्ड और BLA ने कबूल की। पाकिस्तान की फ़ज़ाई तारीख में इनकलाबी कदम उठाया गया है। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर कैश सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। डिजिटल निज़ाम नाफिज किया गया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी PAA ने एक बड़ा और जदीद फैसला करते हुए ऐलान कर दिया है कि अब मुल्क के तमाम हवाई अड्डे मुकम्मल तौर पर कैश फ्री होने जा रहे हैं। यानी अब ना तो नोटों की झंझट होगी, ना बकाया पैसों की फ़िक्र होगी। हर चीज़ होगी डिजिटल अदायगी के साथ। अथॉरिटी के मुताबिक इस मंसूबे के तहत मुसाफिर और एयरपोर्ट स्टाफ अब तमाम खदमात जैसे पार्किंग, टिकट्स, कैफ़े और रेस्टोरेंट्स और शॉप्स की अदायगी के QR कोड्स स्कैन करके आसानी से अदा कर सकेंगे। ये नया निज़ाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से मुतारफ़ कराया जा रहा है ताकि लेन देन में शफाफियत, सहूलत और माली तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाए।
याद रखें, सऊदी अरब और दीगर ममालिक में बिल्कुल यही सिस्टम नाफिज ऑलरेडी हो चुका है और पाकिस्तान ने भी नाफिज किया है। पाकिस्तान के 3 अहम एयरपोर्ट जिसमें इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट शामिल हैं, यहाँ पर यह निज़ाम नाफिज किया गया है। दूसरे मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान और सियालकोट में दीगर रीजनल एयरपोर्ट भी इस निज़ाम में मुतारफ़ कराए जाएंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के तर्जमान के मुताबिक ये तमाम इकदामात नेशनल फिनटेक विजन के तहत एक बड़ा संग मील है, जिसका मकसद मुल्क भर में डिजिटल और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को फ़रोग देना है। मुसाफिरों के लिए आसानी, सिक्योरिटी में इजाफा और जदीद पाकिस्तान की जानिब ये एक अहम कदम है।